Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video, we are going to study about Taylor's theorem. So उसका statement देख लेंगे and उसके ऊपर एक example देख लेंगे. Okay. So उसके statement में देखो क्या है. If a function f is such that its nth order derivative. अभी nth order derivative of f कैसे लिखेंगे? f to the power n is अभी यहाँ पे दो conditions है. First is continuous in closed interval a b. And second differentiable in open interval a comma a plus h. ओके अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई कर ली किसने f to the power n ने then that exists a number theta such that 0 less than theta less than 1 such that f of a plus h is equal to f of a plus h into f dash at a plus h square upon 2 factorial f double dash at a. ओके अभी यहाँ पे f डबल डैश एट a का मीनिंग क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट a. ओके प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश एट पॉइंट a प्लस अप टू सो ऑन प्लस h टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f टू द पावर n एट पॉइंट a. ओके सो देखो स्टेटमेंट में क्या है. अगर हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि है ओके सच डैट उसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है f टू द पावर n अगर वो कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल ए बी ओके एंड डिफरेंशिएबल इन कहाँ पे ओपन इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच. अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई कर ली f टू द पावर n ने देन दैट एग्जिस्ट अ नंबर मीन्स एक नंबर एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे थीटा सच डैट थीटा कैसे होगा 0 से बड़ा होगा एंड 1 से छोटा होगा. ओके मीन्स 0 और 1 के बीच में ये नंबर होगा थीटा. ओके कैसे सच डैट ये कंडीशंस ओके एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ये. ओके अभी यहाँ पे कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी को मीन्स आपको मालूम होना चाहिए इसका मतलब क्या है. ओके कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी मीन्स f to the power n should be continuous at each and every point of this closed interval AB. Okay means A पे भी continuous होना चाहिए B पे भी continuous होना चाहिए एंड इसके बीच में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उस पे भी क्या होना चाहिए f to the power n continuous होना चाहिए. ओके अभी देखो अनदर फॉर्म कौन सा है. अभी जहाँ पे a प्लस एच था हम वहाँ पे x सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके सो यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल दी है. h इज इक्वल टू x माइनस ए. ओके सो यहाँ पे देखो a प्लस एच के जगह पे हम x लिखेंगे एंड h के जगह पे x माइनस ए लिखेंगे. ओके सो आप ये स्टेप नहीं देख के डायरेक्ट ये स्टेप देखिए. ओके f ऑफ x a प्लस एच के जगह पे हमने x रख दिया यहाँ पे. ओके f ऑफ a वैसे के वैसे. ओके अभी h आ रहा है यहाँ पे सो उसकी जगह पे हमने लिख लिया x माइनस ए इंटू एफ डैश एट ए. ओके प्लस यहाँ पे फिर से h आ रहा है सो उसकी जगह पे x माइनस ए लिखना पड़ेगा. सो क्या बन जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एट पॉइंट ए प्लस अप टू सो ऑन प्लस x माइनस ए टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f टू द पावर n एट पॉइंट ए. ओके सो एग्जाम्पल्स में आपको ये काम में आएगा ये इक्वेशन. ओके सो ये आपको मालूम होना चाहिए. ओके सो अभी देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल. So the first example is expand 3x cube plus 4x square plus 5x minus 3 in powers of x minus 1. Okay. So ये क्या है एक पॉलिनोमियल दिया गया है हमारे पास एंड बोला गया है कि इसको एक्सपांड करो इन द पावर्स ऑफ x माइनस 1. अभी यहाँ पे क्या यूज़ करना है वी हैव टू यूज़ योर टेलर्स थ्योरम. ओके सो देखो यहाँ पे x माइनस ए के पावर में यहाँ पे क्या है 1 है यहाँ पे क्या है 2 है. ओके सो ये हमने यहाँ पे क्या है f ऑफ x ये जो है हमने इसको यहाँ पे क्या किया है एक्सपांड किया है इन पावर्स ऑफ x माइनस ए. ओके सो यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल को एक्सपांड करो इन द पावर्स ऑफ x माइनस 1. सो हमें क्या यूज़ करना है ये इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा. ओके सो सबसे पहले आपको ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हम सपोज करेंगे दैट इट इज f ऑफ x. ओके सो यहाँ पे लिखेंगे लेट f of x is equal to 3x cube plus 4x square plus 5x
-3। ओके, सो अभी यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टेलर्स थ्योरम। ओके, सो अभी हमारे पास जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख देंगे। कौन सा इक्वेशन? ये वाला। ओके, सो अभी ये जो फॉर्मूला लिखा है हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो अभी देखो हमें क्या क्या चाहिए। एफ ऑफ ए चाहिए, एफ डैश एट ए की वैल्यू चाहिए। ओके, एंड ऑफ कोर्स हमें ए की भी वैल्यू चाहिए यहाँ पे। सो देखो ए की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x-1 क्वेश्चन में। सो ये जो नंबर है 1 वो ही हमारा रहता है a। ओके, सो यहाँ पे a क्या बन गया? 1। अगर यहाँ पे रहता था x-2 देन a की वैल्यू क्या रहती थी? 2 रहती थी। ओके, और अगर यहाँ पे रहता था कि x-3 रहता था सपोज, सो a की वैल्यू क्या रहती थी? 3। ओके, यहाँ पे 1 है इसलिए a की वैल्यू क्या बन गई? 1। ओके, सो अभी यहाँ पे लिखेंगे य a इज इक्वल टू 1। ओके, अभी देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, सो यहाँ से हम एफ डैश एट एक्स निकाल सकते हैं। ओके, बाय डिफरेंशिएटिंग। सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर ए। ओके, सो यहाँ से मीन्स इक्वेशन नंबर ए को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या मिलेगा? एफ डैश एट एक्स ओके इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 9x² प्लस 8x प्लस 5। ओके, वैसे ही अभी देखो यहाँ पे n क्या सजेस्ट करता है? यहाँ पे n क्या है? इट इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है बताइए? द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। सो हमें कहाँ तक निकालना पड़ेगा? एफ ट्रिपल डैश तक निकालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है? 3 है। ओके, सो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही निकलेगा यहाँ पे। ओके, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ विल बी 0। ओके, देयरफॉर सो यहाँ पे लिख देंगे n इज इक्वल टू 3। ओके, सो एफ डैश एट एक्स निकाल लिया हमने। अभी एफ डबल डैश निकालेंगे। एफ डबल डैश ऑफ एक्स मीन्स इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या मिलेगा? 18x प्लस 8। ओके, अभी अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। ओके, सो एफ ट्रिपल डैश एट एक्स मिलेगा। ओके, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ निकाल रहे हैं। ओके, अभी फोर्थ ऑर्डर नहीं निकालेंगे हम क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3 है, 4 नहीं है। अगर 4 रहती थी इस तो हम निकालते थे फोर्थ ऑर्डर। ओके, सो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे हम अगर डिग्री पॉलिनोमियल की रहती थी 4। लेकिन यहाँ पे क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है इसलिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही निकालेंगे। ओके, सो इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या मिलेगा? 18। ओके, सो अभी देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, एफ डैश एट ए की चाहिए, एफ डबल डैश एट ए एंड एफ ट्रिपल डैश एट ए। ओके, सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? 1 है। सो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स, सो एक्स की जगह पे हम 1 पुट करेंगे। सो एफ ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएंगी हमें। ओके, सो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करो। सो 3 इंटू 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 3। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 3 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 3 which is equal to 9. Okay, so f of 1 की वैल्यू is nothing but f of a की वैल्यू निकल गई है 9। सो देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी निकल गई? 9 निकल गई। ओके, अभी एफ डबल डैश एट ए की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो ए की वैल्यू क्या है? 1 है। ओके, सो अभी एफ डबल डैश देखो कहाँ पे है? डबल डैश निकालने से पहले हमें एफ डैश एट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो एफ डैश एट ए विच इज़ इक्वल टू एफ डैश एट 1 इज इक्वल टू, अभी देखो एफ डैश एट एक्स की वैल्यू पता है हमें। अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एफ डैश एट 1। सो यहाँ पे जहाँ पे x है सो वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। सो क्या मिलेगा? 9 इंटू 1
का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 5. So after solving this we will get 22. ओके, सो ये किसकी वैल्यू मिल गई है हमें? एफ डैश एट 1 इज इक्वल टू 22. ओके, सो अभी देखो एफ डबल डैश एट ए की वैल्यू निकालेंगे विच इज इक्वल टू एफ डबल डैश एट 1. ओके, अभी एफ डबल डैश ऑफ एक्स कहाँ पे है? ये है. ओके, सो यहाँ पे जहाँ पे एक्स है सो वहाँ पे 1 पुट करेंगे. सो क्या मिलेगा? 18 इंटू 1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 26. सो एफ डबल डैश एट 1 की वैल्यू भी मिल गई है. कितनी है? 26. अभी एफ ट्रिपल डैश एट 1 निकालना पड़ेगा. ओके, सो एफ ट्रिपल डैश एट ए विच इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एट 1 विच इज इक्वल टू, अभी देखो एफ ट्रिपल डैश एट एक्स की वैल्यू कितनी है? 18 है. इसमें एक्स कहीं पे भी नहीं आ रहा है, सो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या होंगी? 18 होंगी. ओके, सो एफ ट्रिपल डैश एट 1 की वैल्यू मिल गई है 18. ओके, सो ये जो वैल्यूज़ मिली है हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में. ओके, सो देखो हमने लिख दिया है यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो पहले क्या है? एफ ऑफ ए की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी यहाँ पे. सो एफ ऑफ ए इज नथिंग बट एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 9. सो यहाँ पे लिख देंगे 9 प्लस यहाँ पे क्या है? x माइनस ए. सो x माइनस ए की वैल्यू क्या है? 1. ओके, इंटू एफ डैश एट पॉइंट ए. सो एफ डैश एट ए की वैल्यू देखो कहाँ पे? एफ डैश एट ए इज नथिंग बट एफ डैश एट 1. सो एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता है 22. सो यहाँ पे 22 लिख देंगे. सो अभी देखो नेक्स्ट क्या है? प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट पॉइंट ए. अभी एफ डबल डैश एट पॉइंट ए देखो कहाँ पे? एफ डबल डैश एट पॉइंट ए इज नथिंग बट एफ डबल डैश एट पॉइंट 1. ओके, सो इसकी वैल्यू हमें पता है 26. सो यहाँ पे लिख देंगे 26. ओके, अभी नेक्स्ट टर्म कौन सी आएंगी? x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल. ओके, एफ ट्रिपल डैश एट पॉइंट ए. अभी एफ ट्रिपल डैश एट पॉइंट ए इज नथिंग बट एफ ट्रिपल डैश एट पॉइंट 1. ओके, अभी इसकी वैल्यू क्या है? 18. सो यहाँ पे 18 लिख देंगे. ओके, सो अभी ये इक्वेशन में आप जहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो वहाँ तक हमें सॉल्व करना है ये. सो क्या लिखेंगे? 9 प्लस 22 इंटू एक्स माइनस 1. अभी 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू 1. ओके, विच इज इक्वल टू 2. सो 2 1s are 2 13s are. सो प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. ओके, प्लस 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1. 3 इंटू 2 6. ओके, सो 6 1s are 6 3s are. ओके, सो 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब. सो इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है. दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? हमारे पास ये है. सो वो लिख देंगे यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. सो देखो हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल था हमने इसको एक्सपांड कर दिया इन पावर्स ऑफ x माइनस 1. ओके, so friends, this was all about Taylor's theorem. Okay, so friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel and give this video a thumbs up. Thank you.